मेरे चाचा मसाज करते थे कि लड़कियों की शादी का जीवन सफल हो जाता था। हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसको घर बुलाकर कमरे में मालिश करते। जब मेरी शादी का दिन आया तो चाचा मेरी मालिश करने घर के पीछे ले जाकर मेरे साथ। हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी के 4 दिन पहले उससे मेरे चाचा जी से मसाज करवा कर जानी होती थी। जो लड़की मसाज करवा लेती थी उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता था। मेरे चाचा जी लड़की की मसाज घर में बंद और अंधेरे कमरे में करते थे, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैंने छुपकर देखा कि वह मसाज कैसे करते हैं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम मालती है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने बिजनेस के काम से गए थे और वापसी में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मम्मी और चाचा के साथ साथ मेरे दादाजी भी हमारे साथ ही रहते थे। दरअसल मेरी दादी का देहांत भी मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर का अच्छे से ख्याल रखा हुआ था। और वैसे भी मेरे पिताजी की छोटी सी उम्र में शादी हो गई और उनकी छोटी सी उम्र में ही मैं पैदा हो गई, जिसकी वजह से उम्र भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे दादाजी के पास बहुत धन था। उनके बड़े बड़े कारोबार के साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी दुकान भी चलती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कमी कभी नहीं थी। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें समा जाए। यह हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी और उसके बाद मेरे पिताजी भी इसी काम में लग गए और बड़े बड़े कारोबार को संभालने लग गए थे। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा काम नौकर कर देते थे और हमें बैठे बैठे ही सब कुछ हमारे कमरे में ही मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाई गई, जिसमें मेरी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे पूरे गांव में मेरे दादाजी का पूरा रौब था और सब लोग मेरे दादाजी की इज़्ज़त करते थे। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। छोटे से गांव में ही हम लोगों की हवेली थी और इस गांव के लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। लेकिन हमारा जो कारोबार और धंधा चल रहा था वह शहर में ही चलता था। इस वजह से मेरे चाचा जी का आना जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज़ मेरे चाचा जी शाम को आने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम के लिए हम लोगों को शहर जाना पड़ता है और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है। इसीलिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा सा मकान शहर में ही बना लें और वहीं पर रहने लगें। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम शहर में नहीं जाएंगे। हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैंने अपने खून पसीने की कमाई से हवेली को खड़ा किया है और मैं किसी भी तरह इस हवेली से दूर नहीं जाऊंगा। तभी मेरे चाचा जी को मेरे दादाजी की बात माननी पड़ी। मेरे दादाजी को कुछ भी बोलते थे तो मेरे चाचा जी बिना कोई आवाज़ उठाए उनकी हर बात मान लेते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब मेरी उम्र पूरी 15 साल हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ समझती थी और जब मुझे यह सब चीज़ों की समझ होने लगी तो मुझे हमारे घर में एक चीज़ बहुत अजीब लगती थी। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी से 4 दिन पहले उसे हमारे घर पर छोड़ जाया करते थे और मेरे चाचा जी उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसकी मसाज करते थे, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखी से चलता रहे। कोई भी लड़की अगर मेरे चाचा जी से मसाज नहीं करवाती थी तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था और उसके विवाहित जीवन में कोई ना कोई अड़चन आती ही रहती थी। इसी डर से पूरे गांव के लोग शादी से 4 दिन पहले अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आते और मेरे चाचा के हवाले कर देते। मेरे चाचा उसे एक बंद कमरे में लेकर चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते। उस कमरे के अंदर वे उस लड़की की मसाज करते और पूरी रात के बाद उसका मसाज करके बाहर निकलते थे। उस लड़की का चेहरा उतरा हुआ होता था। बड़ी ही मायूसी के साथ में बाहर आती। थोड़ी ही देर बाद जब चाचा बाहर आते तो उनके भी चेहरे पर थकान सी होती थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि आखिर मेरे चाचा में ऐसी क्या शक्ति है जिसके मसाज करने से उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और यह एक ऐसा अंधविश्वास है जो पूरे गांव में फैला हुआ है। मुझे अपने चाचा जी पर विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकतें होती थी उसके बाद से मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। और अगर मसाज करने से इतना ही अच्छा जीवन होता है तो वह लड़की इतनी मायूसी के साथ उस कमरे से बाहर क्यों आती है। और यह बात मेरे दादाजी और मेरी माँ को पता थी, इसीलिए तो वह मुझे कभी भी
जब वह लड़की अंदर मसाज के लिए गई होती थी तो मुझे उस कमरे में अंदर नहीं जाने देते थे। हम लोगों के पास इतना धन दौलत था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नौकर भी थे। लेकिन मेरे चाचा को यह मसाज का काम करते देख मुझे थोड़ा दुख होता। इतने पैसों का मालिक इस कदर मसाज करता है। जब मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी तो मैं इस काम को भला ही समझती थी कि मेरे चाचा तो किसी का भला करते हैं, भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब मैं उस रात उस लड़की के चेहरे पर वह मायूसी देखी, जब वो मसाज करवा कर उस कमरे से बाहर आई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे कि क्या मसाज करने की वजह से उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और फिर मेरे चाचा का चेहरा भी मायूसी से भरा होता है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि उस कमरे की बनी खिड़की से मैं सब कुछ देख लूँगी, शायद मुझे उसके बाद पता चल जाए कि ऐसी भी क्या मसाज करते हैं। तभी यह सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गांव की ही कुछ दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी तय कर दी गई है और उसकी शादी में अब सिर्फ 4 ही दिन बचे थे। जब उस लड़की की शादी में 2 दिन बचे तो उसके पिता उसे हमारे घर पर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसकी मसाज कर देना ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए और इसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की अड़चन ना हो और हमेशा ही अपने जीवन में खुशहाली से जिए। तभी मेरे चाचा हंसते हुए उसे अंदर ले आए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा कि अब कमरे के अंदर चलो, मैं आता हूँ। उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाकर मेरे चाचा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं इसी ताक में बैठी थी कि कब वह लोग अंदर जाए और मैं खिड़की से सब कुछ देख लूँ। तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी। इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई और देखा कि वहाँ पर मेरे दादाजी खड़े थे। मेरे दादाजी ने आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से और ऊँची आवाज़ से बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलतियों को नज़रअंदाज किया और मेरी सारी बातों को मानते थे। उन्होंने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डाँट फटकार नहीं लगाई थी। लेकिन आज उन्होंने मुझे इस कदर डाँट दिया जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही दादाजी चिल्लाने लगे। मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई। मेरे दादाजी ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे चाचा से बोलकर तुझे हॉस्टल में भिजवा दूँगा। दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे मन में था कि वहाँ पर ना तो अच्छा खाना मिलता है और ना ही मेरा मन लगेगा, इसलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरे दादाजी ने आज वह बात कह दी थी, उससे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा डर बैठ गया था और मैं हॉस्टल ना जाने के डर से दादाजी से हाथ छोड़कर बोली कि मैं आज के बाद कोई भी हरकत नहीं करूँगी, आप चाचा से कुछ मत कहना। तभी दादाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि ये सब तुम्हारे चाचा को पसंद नहीं है कि जब वे किसी लड़की की मसाज कर रहे हो तो उन्हें कोई भी देखे। उन्होंने ये अधिकार मुझे भी नहीं दिया है, तो फिर तुम्हें यह किस हक से देखने देंगे। तुम अपने काम से काम रखा करो। तभी मैंने दादाजी को कह दिया, आज के बाद मैं नहीं देखूंगी। यह कहकर मैं कमरे के अंदर चली गई। लेकिन मेरे मन में डर सिर्फ यही बातें चल रही थी कि दादाजी ने आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया था। आखिर ऐसा भी क्या है? मैं यह मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी ही सच्चाई है तो वे इस कदर पाबंदियाँ क्यों लगाते हैं? अब तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरा दिन यही लगता रहता था कि किसी भी तरह मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस लड़की की शादी में हम लोग जाएंगे तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही पूछ लूँगी कि आखिर होता क्या है। तभी 3 दिन बाद जब उस लड़की की शादी थी तो हम लोगों को न्योता दिया गया। हम लोग उसके घर पर गए। जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेला पाया, मैंने जाकर कहा, दीदी मेरे चाचा आपको कैसी मसाज करते हैं जिससे आपका चेहरा इतनी मायूसी से भरा होता है। तब उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं काफ़ी देर तक उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया ना तो दूर मेरे सामने ज़रा भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। फिर मैं मायूस होकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने सवालों का जवाब किससे लूं। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर मेरे चाचा उन लड़कियों के साथ कुछ गलत ही करते हैं, वरना लड़कियां इतनी मायूसी से उस कमरे से बाहर नहीं आती और उनका चेहरा भी नहीं उतरा हुआ होता। लेकिन मैं किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस दिन जब मैंने देखने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे मना कर दिया था और मैं देख भी नहीं सकती थी। और
चाचा से पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और चाचा की ये हरकतें देखती गई। उनके प्रति मेरे मन में नफ़रत होने लगी और मेरे मन में सिर्फ यही होता था कि मेरे चाचा मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। उन लड़कियों पर ज़रा भी दया नहीं आती है। अब मेरे मन में पूरी तरह से मेरे चाचा को लेकर नफ़रत भर गई थी। मैं यह भी नहीं स्वीकारना चाहती थी कि वे मेरे चाचा हैं। जिस तरह से मैं उनके साथ बचपन में रहती थी, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनसे बोलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी मेरे चाचा मेरे साथ बातें करने की कोशिश करते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती थी, क्योंकि मुझे उनसे खिलाफत थी कि वे लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इस गाँव को अंधविश्वास ने पूरी तरह से जकड़ रखा था कि चाचा के हाथों में ऐसा जादू है कि जब लड़कियों की मसाज कर देते हैं तो उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और इसी में आकर वह लोग अपनी लड़कियों को मेरे चाचा के यहाँ छोड़ जाते हैं और मेरे चाचा इन सब का फ़ायदा उठाकर लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या करते हैं। और वह लड़कियाँ चाहकर भी बेचारी किसी को कुछ भी बता नहीं पाती। लेकिन मैं सब कुछ जानने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे तो अब एक तरह से जुनून हो गया था। अब मुझे जानना ही था कि आखिर लड़कियों के साथ ऐसा होता क्या है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में ही छुप कर बैठ जाऊँ और सारा राज जान लूँ। तभी मैंने सोचा कि यही सब करना पड़ेगा। फिर मुझे मेरे दादाजी का और चाचा का डर मेरे मन में आ गया कि फिर उन लोगों ने मुझे गुस्से में आकर हॉस्टल भेज दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मुझे मन में ख्याल आया कि जब जो हो चाहे हो जाए, वह मेरे साथ जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुझे यह राज जानना ही है। अगर मैं ये सब जान नहीं पाई तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरे चाचा खिलवाड़ कर देंगे। यही सब सोचकर मैं सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाई कि अब गाँव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो मैं उसे हमारे घर मसाज के लिए ज़रूर भेजा जाएगा। और जब उसे मसाज के लिए भेजा जाएगा उससे पहले ही मैं उस कमरे में छुपकर बैठ जाऊंगी और उसके बाद जो इस कमरे में होगा वह सारा कुछ अपनी आँखों से देख लूँगी और अपने चाचा का काला चिट्ठा सबके आगे खोल दूँगी। वही मन में मैं अपनी माँ के बारे में भी सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे चाचा पर कितना विश्वास करती हैं। वह तो चाचा के मसाज में किसी भी तरह की अड़चन ना आए इसलिए मुझे भी डांट सकती हैं और कितना ख्याल रखती हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास ना जाए। बेचारी मेरी माँ और दादाजी को क्या पता कि मेरे चाचा मसाज के आड़ में क्या क्या करते हैं। जिस तरह वे उनके कमरे के आसपास किसी को आने देने के लिए रखवाली करते थे, उन्हें क्या पता था कि वह एक पाप ही कर रहे हैं। मैं बार बार लड़कियों के घर वालों को भी कोस रही थी कि किस कदर लड़कियों को हमारे घर पर मसाज के लिए भेज देना। उन्हें ज़रा भी अकल नहीं है कि किसी के मसाज से क्या जीवन सफल रहेगा। जब किस्मत अच्छी हो और बच्चों में संस्कार दिए गए हों तो किसी भी मसाज के आगे रिश्ता मोहताज नहीं होता है। लेकिन खैर मैं उन लोगों को तो नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सारी बात का खुद पता लगा लेती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। यही सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था। जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है। एक और लड़की का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी रख दी गई है और उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं, बस 8 दिन ही बचे हैं। अब तो मैं जल्दी जल्दी इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी शादी का दिन करीब आए और उस लड़की को मसाज के लिए हमारे घर पर भेजा जाए, ताकि मैं अपने चाचा का काला कारनामा खोलकर उनके सारे काले जुर्म को सबके सामने लाकर उन्हें सज़ा दिलवा दूं। और मेरे मन में चाचा के लिए जो इतनी नफ़रत भर गई थी उसे भी किसी तरह से निकालूं। जल्दी से दिन निकल गए और उस लड़की के पिताजी हमारे घर पर मसाज के लिए उसे छोड़कर चले गए। अब तो मुझे सब कुछ पता लगाना था, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना लिया और अपनी माँ को बोल दिया कि आज मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ।
मेरी माँ को लगा कि सच में मेरी तबीयत ख़राब है। उन्होंने मुझे दवाई और दूध दे दिया। मैंने दवाई को अपनी जेब में डाला और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी ताकि सबको लगे कि सो रही हूँ। चाचा उस लड़की को उस कमरे में ले जाते उससे पहले ही इस कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। उस कमरे को पूरी तरह से अच्छे से सजाया हुआ था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाज़े पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी पता नहीं था कि इस कमरे के अंदर पीछे का दरवाज़ा भी है, लेकिन अब तो मुझे वह मसाज वाला सब कुछ देखना था, इसलिए मैं वहाँ पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे चाचा उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। मेरे चाचा उस लड़की को लेकर कमरे में आने के बाद पीछे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी दरवाजे से अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ से ले जाते हैं। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैं चीखते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर वे दोनों घबरा गए। चाचा भी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। अभी मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ भी कमरे में आ गई। तभी मेरी माँ ने बोल दिया कि आपको नहीं पता यह लोग अंदर क्या करते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे चुप करवाते हुए कहा, हमें सब कुछ पता है कि कमरे के अंदर क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मैं पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी अगर आप लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई। तभी मेरे चाचा वहीं पर नज़रें झुकाए खड़े रहे और उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे। जो लड़की मसाज के लिए आई थी वह मेरे चाचा से हाथ छुड़वाकर दूर खड़ी होकर और पीछे के दरवाजे से भाग गई और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आई। अब मेरे दादाजी अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ गए और आंखों में आंसू लेते हुए कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। उसके आगे मेरे चाचा और दादाजी कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन किसी को भी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे चाचा कहने लगे कि दरअसल मैं कोई मसाज नहीं करता हूँ। मेरे चाचा को हमेशा से ही आदत है कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गांव में यह सनसनी फैला दो कि शादी से पहले जो भी मुझसे मसाज करवाएगा उसके जीवन में सुधार आ जाएगा, और फिर ये ज़बरदस्ती मुझसे यह काम करवाते थे। मैं चाहकर भी इस काम को नहीं कर सकता था, लेकिन दादाजी ने मुझे इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं मजबूर था। और लड़की जब मसाज के लिए यहाँ अंदर आ जाती है तो चाचा उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से हमारे गार्डन में ले जाते और उसके साथ संबंध बनाते और उसे डरा धमका देते कि यह बात किसी को भी बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और जिस लड़की का रिश्ता जहाँ पक्का होता उसे मेरे दादाजी खूब सारा पैसा दे देते ताकि वह आने वाले समय में उस लड़की को खुश रखे। तभी सब गांव वालों को लगता था कि मसाज करने के बाद ही वह इतनी खुश रहती है, बल्कि वह तो इतने सारे पैसे देकर उसे खुश रखते थे और शादी से पहले हर लड़की के साथ संबंध बनाकर खुद को संतुष्ट कर लेते थे। यह सब जानकर अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं तो अपने चाचा से नफ़रत कर रही थी, लेकिन वह तो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकतें कैसे कर सकते थे? अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी। तभी मैं कुछ ना बोली और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लग गई। अब मेरे मन में सोचने लग गई कि लड़कियों को बाहर उनकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब घर में ही पाप पैदा हो जाते हैं तो लड़कियों को बाहर सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख कर दें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए।